हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज लक्ष्य बैच के लिए क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन लेके आई हूँ। इस चैप्टर को हम डेली लाइफ से रिलेटेड पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है। ओके, इसके कुछ कंसिडर्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंग्स व्हाट हैपन व्हेन। इसके हम कंसिडर्ड है, कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसका, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जो हमारा दूध है वो गर्मी के सीज़न में क्यों फट जाता है बिना फ्रीज में रखे हुए। अगर जो हम इसे फ्रीज में नहीं रखेंगे तो क्यों फट जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हुआ है इसलिए फट जाता है। ठीक है। सेकंड है, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमन एटमोसफेयर। जो हमारा तवा है उसमें जंग क्यों लग जाता है, क्योंकि उसमें भी तो केमिकल चेंज हुआ है इसलिए लग जाता है। ठीक है। थर्ड है, फूड इज कुक्ड। हम फूड बनाते हैं उसमें भी तो केमिकल चेंज होता है। ठीक है। और फोर्थ है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। फूड, जो हमारा फूड है हम खाते हैं मतलब डाइजेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में फूड, उसमें भी तो केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है। और फिफ्थ है, वी रेस्पायर। और ये पढ़ लेना आगे। फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। Whenever chemical change occur, we can say that a chemical reaction taken place. हमारे जो केमिकल चेंज हुआ है उसे तो हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। और इसे हम पढ़ लेंगे। आगे पढ़ते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट पे आते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर बाय रबिंग इट्स विद सैंड पेपर। Burn it using a spirit lamp or burner and collect the arcs. Arcs मतलब होता क्या है, राख। क्या होता है, राख। मतलब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो उसमें होता क्या है, मतलब क्या बनाता है मैग्नीशियम रिबन बर्न करके। इसका सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन है 2Mg + O2 gives 2MgO। जब हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो हमारा 2MgO बन जाता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ ड्रेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। जो हमारा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे विद डार्जिलिंग वाइट फ्लेम के साथ और उसमें चेंज होता है और उसमें चेंज हो जाता है हमारा वाइट पाउडर बन जाता है हमारा। उसके साथ मतलब आपने वो फूलझड़ी है, फूलझड़ी के ऊपर जो चमकीली लगी रहती है वो किस चीज़ की बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो बनती है। सेकेंड है इसका, दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमारा पाउडर बन जाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। थर्ड है हमारा, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो हमारी इसमें रिएक्शन बनती है इनके बीच की, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। थर्ड है हमारा, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो हमारे प्रेजेंट होती है वो होती है ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन ये है, इसे पढ़ लेना। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, इसकी एक्टिविटी 2 पे आते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस थोड़ा सा इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइन सॉल्यूशंस टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जो हमारी लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसे हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसमें हम मिला देंगे पोटेशियम आयोडाइन का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो फिर होता क्या है। पहले हम पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट होता क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड है हमारा मतलब Ki। पोटेशियम किसको बोलते हैं हम, K को, और I आयोडाइन को। इसकी रिएक्शन जो हमारी बनेगी PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइन गिव्स PbI2 + KNO3। ठीक है। और ये रिएक्शन थोड़ी बहुत पढ़ लेना आप। टेक अ फ्यू जिंक इन अ फ्लास्क। जो हमारे जिंक है उसे फ्लास्क में डेल्यूट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को, तो हमारा बनता क्या है। ठीक है। जिंक रिएक्ट विद एसिड एंड जिंक रिप्लेस हाइड्रोजन गैस। जो हमारे जिंक करेगा वो एसिड से रिएक्ट करेगा
और जिंक रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि जो जिंक है वो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को हमारा बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन गैस एबुलेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम जो बनेगी Zn+2HCl, ZnCl2 + H2 गैस बाहर, ठीक है। और Zn+H2SO4 मतलब एसिड लेंगे और गिव्स हो जाएगा ZnSO4 + हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। और आगे है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी वी कैन से डैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस व्हेन इट्स, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें चेंज क्या क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन चेंज होती है वो इन चारों में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट है इसका केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। जो हमारी केमिकल इक्वेशन का रास्ता होता है वही हमारी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड है इसमें लेफ्ट साइड वीब्रेड रिएक्टेंट रहता है और राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ इक्वेशन। फर्स्ट है हम Zn + HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसका जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ZnCl2 + H2 गैस बाहर, क्योंकि इसमें हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। और ये हमारा ये जो इधर की साइड है ये हमारा, एक मिनट, ये जो इधर की साइड है ये हमारा है क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये जो इधर की साइड है ये हमारा है प्रोडक्ट। ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके। और लेक्चर 2 के लिए हम मिलते हैं 1-2 दिन बाद, ठीक है, ओके।